आज आपने लगता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खिताब नहीं सुना। वो कहते हैं कहां है वो लोग जो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उस वक्त भी आपने इसी तरह की कुनूतियत से भरपूर बातें की, पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ नाउमीदी फैलाई लोगों के अंदर। अब फिर नाउमीदी की बातें करते हैं, मायूसी कुफ्र है। और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दो टोक पूछा आपसे, कहा है वो लोग जो डिफॉल्ट की बातें करते थे। आज आप फिर वही बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, माशरे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। रेहान, अच्छा ये मुझे आपने बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है। अगर आप ये समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। डिफॉल्ट की बातें कौन कर रहा था सर? आप नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो आप। गुजारिश, खुदा का वास्ता है सर, माशरे के अंदर इस तरह की पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ नाउमीदी और नेगेटिव बातें करके लोगों को परेशान ना करें सर। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कर दी है। मैं तो आपको सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लेना। बस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बस साहब, फौज का अपना एक मैकेनिज्म है। जनरल फैज का जो मामला है वो जो है कोर्ट मार्शल का है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म है। उसके अंदर ये कहना कि ओपन ट्रायल करें, ये तो बड़ी अजीब सी बेढंगी सी बात लगती है। रेहान भाई, बिल्कुल अगर उनका कोर्ट मार्शल का मामला है तो इंटायरली ये फौज का अपना मैकेनिज्म है और वो ज़ाहिर है को अपने असूल के मुताबिक करते हैं। लेकिन बात ये हुई है कि जब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आपको उनको, वो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जनरल फैज़ का 9 मई से तल्लक है और आपके साथ कनेक्शंस हैं, उस बात पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए। ये उनका आज का मौक़िफ़ नहीं है। नहीं, लेकिन आपको याद है कि जब 9 मई हुआ था हुकूमत के साथ तो सर कोई ताल्लुक नहीं है ना। जनरल, दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे शोर बहुत ज़्यादा है। जनरल फैज को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, ISPR का एक प्रेस रिलीज आया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के कोई एक स्मार्ट सिटी के इश्यूज हैं, उसके ऊपर अरेस्ट किया गया है। दूसरा पार्ट उनका ये था कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ वायलेशंस की हैं जो नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी बात, आप कार्रवाई करें, लेकिन आप ये देखिए कि जब अतार तारड़, आपका तलाल चौधरी, आपका शर्जील मेमन, आपका दानियाल, सर ये हुकूमती तर्जुमान है ना, ये फौज के तर्जुमान तो नहीं है। फौज की तर्जुमानी तो वो प्रेस रिलीज कर रही थी जो ISPR ने जारी की। रेहान भाई, मेरी गुजारिश सुन लें। जब उन्होंने आकर ये बयानात देने शुरू कर दिए कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि जनरल फैज का तल्लक 9 मई से है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, हम उनसे कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज जब अगर आपके पास एडिशनल एविडेंस जनरल फैज की शक्ल में आ गई है तो मुझे बताइए कि कभी जिसने जुर्म किया होता है या कोई मुल्ज़म होता है या कोई मुजरम होता है, वो कहता है कि आप लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, पूरी कौम तक सारी गुफ्तगू जाए, ताकि अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है या तहरीक इंसाफ वालों ने कोई जुर्म किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं बसा साहब कि ये मुतालबा फौज से नहीं आप कर सकते कि ओपन ट्रायल करें, उनका अपना एक तरीका कार है। तो इस पर रद्देबल भी बड़ा सख्त आ रहा है कि अगर आपके ट्रायल की बात है तो आपका ट्रायल जरूर ओपन होगा, ये तसल्ली रखें, लेकिन इस तरह की बात ना करें। और फिर इस पर हुकूमती अगर वाकिफ जानना है तो अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि फौज के इंटरनल मैटर में मुदाखलत की मुतरादिफ है जो बात आप कर रहे हैं। रेहान तारिक साहब, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जो उनका कोर्ट मार्शल है डेफिनेटली फौज का इंटरनल मामला है। जब इसको सियासी बनाया जाएगा और उछल कूद करेंगे और सर कौन बना रहा है सियासी, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं सर कि हुकूमत का इससे लेना देना कोई नहीं है ना सर। आप फौज से कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें, हुकूमत का इससे, हुकूमत हैज नथिंग टू डू विद दिस। बसरा साहब, रेहान तारिक साहब, आप मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड कर लें। अगर हुकूमत का लेना देना नहीं है तो ये वजीर इत्तलात हुकूमत का तर्जमान होता है। तारड़ निकाले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शर्जील मेमन वजीर इत्तलात है सिंध हुकूमत का, निकाले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल, मैं किस किस का नाम लूं? वो क्या कह रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे ये हैं कि जनरल फैज 9 मई में मुलव्वस हैं और वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। हम तो कहते हैं कि अगर ऐसी एविडेंस आ गई है तो फिल क्या कह रहे हैं? आप हुकूमत से सबूत मांगे, हुकूमत से कहे सबूत सामने रख दें। तो भाईजान फौज से क्यों कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें? हम फौज से सबूत मांग, सर आप फौज से कह रहे हैं ओपन ट्रायल करें। साहब आपका
नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ कंफ्यूजन है, दोबारा कंफ्यूजन दूर कर ले। फॉर्ड से आप ओपन एक तो ट्रायल का जाहिर कह रहे है हैं कि, बस साहब। सर गुजारिश सुन लें, ओपन ट्रायल किस बात का कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का 9 मई से तल्लक है, और खास तौर पर इमरान खान का अगर को 9 मई से तल्लक है, तो उसका ओपन ट्रायल मांग रहे हैं, और वो उसका कनेक्शन अगर जनरल फैज से है। हमने कहीं ये नहीं कहा कि अगर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल फौज कर रही है तो डेफिनेटली उनका अपना कानून है, अपना तरीकाकार है, और कोई इत्तेसाब से बालातर और नहीं ये है। कार्रवाई मैं बस साहब सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, और तो आपकी वसातत से मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि आर्मी एक्ट मौजूद है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इस हवाले से जरा ये भी बताते हैं कि आर्मी एक्ट में सेक्शन 31 मौजूद है, और सेक्शन 31 बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि उसमें अगर आप हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हों, फौज में बगावत की साजिश कर रहे हों, तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 31 लगता है, जो सेक्शन 31 है आर्मी एक्ट का, वो इंपोज होता है। तो जाहिर है ये सेक्शन ऊपर लगता है, जाहिर है जनरल फैज के ऊपर लगेगा ना, ये जनरल फैज पे लगेगा, जनरल फैज पे लगेगा, इंपोज होगा। आप किस घबराहट का शिकार हैं? आप क्यों ये ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं? आपको क्या जो है वो भाप रहे हैं, आपके इससे क्या होने जा रहा है? मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े स्मार्ट एंकर, मेरे बड़े इंटेलिजेंट एंकर, मैं दोबारा जवाब देता हूं। आपने कहा अगर जनरल फैज ने कोई कानून तोड़ा है, कोई 31 सेक्शन का, बिल्कुल कोई कानून से बालातर नहीं है। खा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, खा DGISI है, खा इमरान खान है, खा नवाज शरीफ है, खा शौकत बसरा है, कीजिए, बिल्कुल जनरल फैज ने कानून तोड़ा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, आज जो इशू बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पे आया है, खान साहब से मैं दोबारा आपको बता देता हूं, खान साहब से सवाल किया गया कि सुना है कि जी आपके खिलाफ एविडेंस मिली है हुकूमत को कि जनरल फैज और आप दोनों मुलव्वस थे 9 मई में। तो उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त बात हो गई, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं तो पहले जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहा हूं, बनाइए जुडिशियल कमीशन और कौम को लाइव दिखाइए। तो बताइए क्या ये मुतालबा गलत है? अच्छा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने 2 रोज पहले दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज जो स्टेटमेंट ओपन ट्रायल वाला है, आप कहते हैं कि ये फौज से नहीं कहा, फौज से नहीं कह रहे कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल करें, यही बात है? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का नहीं, फौज से बिल्कुल हमने फौज से ये नहीं कहा, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं, फौज से नहीं कहा। हाँ, ये मैं लेकिन एक बात कह रहा हूं, हम जो बार बार कह रहे हैं, जो हुकूमती जो फॉर्म 47 के नमूने हैं, जिस तरह से वो उछल कूद कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास सबूत मौजूद है, तो हम फिर कह रहे हैं कि जनरल फैज बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। वो तो जाहिर है जब हुकूमत सबूत रखेगी तो उस पर बात भी हो जाएगी, जब कोई एविडेंस आएंगे तो उस पर बात भी होगी। अभी तो सारी स्पेकुलेशंस है ना, अभी तो कार्रवाई चल रही है। ये आज आपने लगता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खिताब नहीं सुना, वो कहते हैं कहां है वो लोग जो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उस वक्त भी आपने इसी तरह की कुनूतियत से भरपूर बातें की, पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ नाउमीदी फैलाई लोगों के अंदर। अब फिर नाउमीदी की बातें करते हैं, मायूसी कुफ्र है। और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने 2 टोक पूछा आपसे, कहां है वो लोग जो डिफॉल्ट की बातें करते थे। आज आप फिर वही बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, माशरे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। रेहान, अच्छा ये मुझे आपने बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है। अगर आप ये समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। डिफॉल्ट की बातें कौन कर रहा था सर? आप नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? जिन्होंने कहा था, जाहिर है जिन्होंने डिफॉल्ट की बातें की थी उन्हीं को कहा होगा ना सर। अच्छा बात तो सुन ले मेरी, अब आपने सवाल कर लिया ना। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने की बात आपके जितने मुआशी एक्सपर्ट्स हैं उनको निकाल ले, सब कह रहे हैं दिवालिया हो चुका है, इसको भी छोड़ देते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान की सूरत हाल बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। मायूसी फैला रहे हैं आप मुझे बताइए कि इस वक्त, हाँ जी क्या कह रहे हैं? मायूसी फैला रहे हैं सर, आप मायूसी फैला रहे हैं ऐसी बातें करके। मायूसी ने, सुनिए एक बात बता दूं, हमारा जीना और मरना, सुन तो लें, मायूसी वो फिर मायूसी कुफर है हमारा जीना और मरना। सर अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो आप, गुजारिश, खुदा का वास्ता है सर। माशरे के अंदर इस तरह की पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ नाउमीदी और नेगेटिव बातें करके लोगों को परेशान ना करें सर, लोग पहले ही बड़े परेशान हैं जी। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरा मौकूफ तो ले ले मेरे भाई। सर मैं आपको बता रहा हूँ आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़े 2 टोक अंदाज में ये बात कर दी है। मैं तो आपको सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लेना,
आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो हमारे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अच्छा। इमरान खान 95 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। वो ये कहते हैं ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। वो कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। बात यह है मेरे भाई, इस वक्त हालत यह है कि महंगाई, आज आप अपने हालात देख लें। आप आटा, चीनी, घी, दाल, पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, भाईजान कभी आप बाजार में, असल में ये जो हुकूमती टोला है ना, जो फार्म 47 के नमूने अपनी पैसे जेब से खरीदने तो जाएं, पता तो चले इनको, वजीर आजम को और वजीरों को, कि किस पाओ बस महंगाई आप है। फिर वही बात इसलिए कर रहे हैं, वही हम- नाउमीदी की बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी सर, अब आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे थे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे, जरा हुकूमत से बात करते हैं, हुकूमत क्या कर रही है। एक ब्रेक।